बिहार में सरकारी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक बड़ी खबर है। आपको याद होगा बीते दिनों ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कैबिनेट से मुहर लगी थी, लेकिन इसके बाद लगातार इस बात का इंतजार था शिक्षकों को कि आखिर ये पूरी प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी, क्या प्रोसेस होने वाला है। इसी को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, शिक्षा विभाग के विभागीय प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसलिए हर हाल में इस शिक्षा कोष पर डेटा पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि इस शिक्षा कोष के आधार पर ही ट्रांसफर का समायोजन होगा। इसलिए कोई लापरवाही नहीं बरतनी होगी। जल्द से जल्द डेटा पूर्ण करने की बात कही जा रही है। और साथ ही साथ बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें, डीईओ और डीपीओ का ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू किया गया है। स्कूलवार न्यूनतम शिक्षक मानक भी तय हो गए हैं। यानी कि इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आखिर वो पैमाना क्या होगा, वो पूरी प्रक्रिया क्या होगी जिसपे ये पूरी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रोसेस की जाएगी, और रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया में किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो क्या मानक होगा, शिक्षक और स्टूडेंट का अनुपात क्या होगा, इस पर हम आपको पूरी खबर बता दें। बिहार में शिक्षकों के बड़े पैमाने पर होने वाले ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में विभाग द्वारा राज्य के सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीईओ और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि डीपीओ के लिए एक विशेष ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य नई स्थानांतरण नीति को पारदर्शी और त्रुटिहीन तरीके से लागू करना होगा। यानी कि अब प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया गया है और हर जिले से, आपको बता दें, प्रशिक्षण के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीईओ और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि डीपीओ को एक विशेष ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक और प्रशिक्षण में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा न्यूनतम शिक्षक मानक यानी कि छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा, इस पे बात की जा रही है, और किस आधार पर रिक्तियों की गणना होगी, रेशनलाइजेशन के गुर क्या सिखाए जाएंगे, इस पे बात होगी। यानी कि अब पूरी तरीके से वो अनुपात क्या होने जा रहा है जिसपे एक स्कूल में शिक्षकों के अनुपात कितने रखे जाएंगे पर स्टूडेंट, ये बात निकलकर सामने आ रही है। प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान स्क्रीनिंग पर साझा किए गए आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के न्यूनतम शिक्षक मानक तय कर दिए हैं, और विषयवार तरीके से अगर बात करें तो शिक्षक उपलब्धता और पदस्थापना का निर्णय इन्हीं मानकों पे किया जाएगा। अब वो मानक क्या होंगे वो भी आपको विस्तार से बता दें। कक्षा 1 से 5 तक की अगर बात करें तो नामांकन के आधार पर शिक्षक और कक्षा 1 से 5 तक के लिए छात्रों की संख्या के अनुसार शिक्षकों की संख्या तय की गई है। जैसे 1 से 60 छात्रों पर 2 शिक्षक, 61 से 90 पर 3 शिक्षक, और इससे आदि यानी कि और भी हो सकते हैं आगे जैसे स्टूडेंट का नंबर बढ़ेगा। प्रधान शिक्षकों की बात कर ले तो हेड टीचर का पद कुल शिक्षकों की संख्या से अलग रखा जाएगा। माध्यमिक विद्यालय की बात कर ले तो कक्षा 9 से 10 की बात कर ले तो विषयवार अनिवार्य शिक्षक जो न्यूनतम 120 छात्रों के नामांकन पर कम से कम 6 शिक्षक अनिवार्य होंगे। इसमें सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत उर्दू के एक एक शिक्षक का होना आवश्यक होगा। अधिकतम सीमा की अगर बात कर ले तो जैसे जैसे छात्रों का नामांकन बढ़ेगा, यानी कि 181 से 420 से ज़्यादा अगर छात्र होते हैं, वैसे वैसे सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान के शिक्षकों की संख्या बढ़कर अधिकतम 11 शिक्षक तक जा सकती है, जिसमें संगीत, नृत्य और शारीरिक शिक्षकों की रिक्तियां भी होंगी, उसमें भी वो शामिल होंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात कर ले तो कक्षा 11 और 12 यानी कि स्ट्रीम वाइज अगर बात कर ले तो विज्ञान, कला, वाणिज्य संकाय के छात्रों की संख्या अगर 40 से 260 तक की होती है तो आधार पर इसके न्यूनतम 15 से लेकर 27 शिक्षकों तक का मानक तय किया गया है। इसमें प्रत्येक मुख्य विषय जैसे कि इतिहास, भूगोल और भौतिकी की बात हो, रसायन की बात हो, गणित की बात हो, कंप्यूटर की बात हो या अकाउंटेंसी की बात हो, तो इसके लिए अलग अलग तरीके से पद निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा विभाग का स्पष्ट मानना है कि इस बार ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन और डेटाबेस पे होगी। किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी ना हो, ना ही आवश्यकता से अधिक शिक्षक एक ही जगह जमे रहें। इसी संतुलन के लिए पूरी प्रक्रिया को डीईओ और डीपीओ को बारीकी से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि एक एक डेटा पोर्टल पे उपलब्ध हो, एक एक चीज़ पे बारीक जांच हो और
जो रेशियो निर्धारित किया गया है वो तय कर लिया जाए और डेटा पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद शिक्षक अपने पसंदीदा स्कूल के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यानी कि पूरी तरीके से जो खबर थी, मुहर जो लगी थी कैबिनेट से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, अब उस पूरी प्रक्रिया को अलग अलग तरीके से बांट कर एक खांचे में ढाला गया है। क्या प्रशिक्षण दिया जाएगा, कैसे ये पूरी प्रक्रिया होगी, शिक्षक और स्टूडेंट का अनुपात कितना होगा, वो भी हमने आपको बताया। तो फिलहाल बड़ी खबर शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, अब पोर्टल पे सारी चीजें अपलोड की जाएंगी, उसके बाद शिक्षक अपने पसंदीदा स्कूल को चुनेंगे और शायद इस खबर से अंदेशा मिल रहा है कि आने वाले दिनों में जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो ये भी बात पता चल जाएगी कि आखिर कितने पद अभी बाकी है जिस पे टीआरई 4 आना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।